मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं और मुझे राष्ट्रपत्नी से मिलने की इच्छा है। दरअसल ये इच्छा मेरी नहीं है और मान लीजिए कि अगर कभी मेरा इच्छा हुआ कि हम भी राष्ट्रपति भवन जाएं तो हम वहां पे राष्ट्रपति से मिलेंगे, राष्ट्रपत्नी से नहीं। खैर मेरी बात छोड़िए, लौटते हैं खबर की तरफ। खबर यह है कि कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बता दिया। इसको लेकर आज संसद में सुबह से ही बवाल मचा हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि माफी मांगे, दूसरा पक्ष कह रहा है कि मैं अपनी जगह ठीक हूं, मुझे फांसी भी दे दोगे तो मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। और इस नोक-झोंक में सोनिया गांधी खुद भी शामिल है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह खबर तो आप जानते ही होंगे कि कुल 27 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोकसभा और 23 राज्यसभा के हैं। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि यह सभी निष्कासित सांसद आज सुबह से ही संसद भवन के अंदर बने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए थे और सदन का बहिष्कार कर रहे थे। इससे पहले कल यानी कि बुधवार को भी कांग्रेस के सांसदों ने विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दे दिया, जिसके बाद पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया। इसके बाद से बीजेपी ने दोनों सदनों में इस बयान को लेकर काफी जोरदार विरोध किया, जिसके बाद सदन की गर्माहट काफी बढ़ गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। अंतिम में स्पीकर को सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। हालांकि अपने बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे, इसमें एक पत्रकार हमसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम कह दिए कि हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं और हमको राष्ट्रपत्नी से मिलने का मन है। पर इसके बाद जब वो पत्रकार वहां से चला गया तो हमको महसूस हुआ कि हम गलती बोल दिए हैं। इसके बाद हम उस पत्रकार को खोजे, लेकिन वह वहां पर नहीं मिला। कांग्रेस नेता के इसी बयान का विरोध आज संसद में किया गया और कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी जाए, क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। इस दौरान लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अमंगल का प्रतीक बताया। कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि देश की सर्वोच्च पद पर एक गरीब आदिवासी महिला को बैठाया गया है। इस तरह के बयान से कांग्रेस के नेताओं की सोच झलकती है और वह एक महिला के बारे में किस तरीके का सोच रखते हैं। इस बीच स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच भी काफी नोकझोंक हुई। 3 मिनट चले इस नोकझोंक के दौरान सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात मत करो। दरअसल स्मृति ईरानी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगने के निर्देश देंगी, तो उन्होंने कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्होंने माफी पहले ही मांग लिया है। इसके बाद सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग बुलाई और इसमें कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी बुलाया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का मकसद ही यही था कि नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति को अपमान करना है। मतलब कि निर्मला सीतारमण साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया। हालांकि बवाल इतना बढ़ जाने के बाद अधीर रंजन चौधरी का एक और बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि देश का राष्ट्रपति कोई भी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, वह सब के लिए राष्ट्रपति ही होंगे। मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरी जुबान फिसल गई थी, लेकिन बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए जानबूझकर बीजेपी इसको तिल का तार बना रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए? तो यह बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस पूरे मामले से जुड़ी अगर कोई और अन्य खबर आती है तो वह भी हम आपको बताएंगे। और आप अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।